राधे राधे दोस्तों। ईश्वर आप सभी की सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करे और सभी को स्वस्थ और खुश रखे। चलिए कहानी शुरू करते हैं। हमारी आज की कहानी का शीर्षक है माँ का सच्चा सम्मान। गर्मियों की दोपहर थी। माँ सुमित्रा देवी आंगन में बैठी अपने पुराने एल्बम को पलट रही थीं। तस्वीरों में उनके दोनों बेटे राजेश और सुरेश छोटे छोटे थे, जो उनकी गोद में बैठे मुस्कुरा रहे थे। अचानक उनकी आंखें नम हो गईं। उन्होंने अपना पूरा जीवन अपने बेटों को जो समर्पित कर दिया था, वह अपने परिवार में बहुत खुश थीं। उनका भरा पूरा परिवार था। 2 बेटे, बहुएं, उनके बच्चे, सभी उनका बहुत सम्मान करते थे। उनके पति का देहांत बच्चों के बचपन में ही हो गया था। तब से उन्होंने ही बच्चों को बड़ा किया। तभी राजेश ने आकर कहा, माँ, हमने सोचा है कि आपको वृद्धाश्रम दिखा लाएं। वहाँ बहुत अच्छी सुविधाएं हैं। आपको वहाँ बहुत आराम मिलेगा। माँ ने चौंक कर उसकी ओर देखा। छोटा बेटा सुरेश भी बड़े भाई की हाँ में हाँ मिला रहा था। माँ का दिल बैठ गया। क्या मेरे ही बेटे मुझे अब घर से बाहर भेज रहे हैं? उन्होंने सोचा तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। मैंने इन्हें सब कुछ दिया फिर भी। खैर, अगले दिन दोनों बेटे माँ को वृद्धाश्रम ले गए। यह कोई साधारण जगह नहीं थी। वहाँ एक सुंदर बगीचा था। कमरे बहुत साफ सुथरे थे। बुजुर्गों के लिए हर तरह की सुविधाएं मौजूद थीं। मैनेजर ने कहा, यहाँ बुजुर्गों को कोई परेशानी नहीं होगी। हम उनकी बहुत अच्छे से देखभाल करेंगे। माँ धीरे धीरे समझ गईं कि अब उन्हें यहीं रहना है। उनका दिल भारी हो गया था। जब सुमित्रा देवी मैनेजर के साथ पूरे आश्रम में घूमकर वापस आईं, तो उन्होंने देखा कि एक कमरे में उनके दोनों बेटे कुछ लोगों से बैठकर बातचीत कर रहे हैं। तभी मैनेजर ने बताया कि कल आश्रम का उद्घाटन होना है। अब माँ को सब समझ में आ रहा था कि दोनों बेटे उन लोगों से माँ को यहाँ छोड़ने की बात कर रहे थे। माँ का दिल रो पड़ा, लेकिन उन्होंने किसी से कुछ भी नहीं कहा। तभी उनका बड़ा बेटा राजेश उनके पास आया और बोला, माँ, कल इस वृद्धा आश्रम का उद्घाटन होना है, तो आपको कल ही यहाँ छोड़ेंगे। माँ कुछ नहीं बोली। वो बस चुपचाप सब देखती रहीं। रात में भी सब बहुत खुश थे। बहुत बढ़िया बढ़िया पकवान बनाए गए थे। माँ ने सोचा कि मेरा इस घर में आखिरी दिन है, इसीलिए बच्चे ऐसा व्यवहार कर रहे हैं। रात भर माँ सो नहीं पाईं। उनके मन में हजारों सवाल थे। क्या मैं इतनी बोझ बन गई हूँ? क्या मेरे बेटे अब मुझे नहीं रखना चाहते? उन्हें याद आया कि जब बेटों की पढ़ाई के लिए उन्होंने अपनी शादी की चूड़ियाँ बेच दी थीं। जब वे बीमार पड़े थे तो रात रात भर जागकर उनकी देखभाल की थी। जब उनकी नौकरी लगी तो उन्होंने मंदिर में जाकर प्रसाद चढ़ाया था। वो सोचने लगीं कि भगवान की कृपा से इन दोनों के पास इतना पैसा है कि मेरे जैसी 10 माँओं की सेवा कर सकते हैं। पर क्या हर माँ का यही हर्ष होता है? उन्होंने मन ही मन सोचा। अगली सुबह बेटों ने माँ को तैयार होने के लिए कहा। बहू उनके लिए एक नई सुंदर सी साड़ी लेकर आई थी और खुद भी सबने नए कपड़े पहने थे। माँ को समझ नहीं आ रहा था कि मुझे भेजने की इतनी ज़्यादा खुशी क्यों हो रही है इन्हें। माँ भारी मन से तैयार हुई और उनके साथ चल पड़ी। वो चुप थी, लेकिन उनकी आंखों में बहुत कुछ था। जैसे ही वे वृद्धा आश्रम पहुँचे, वहाँ कुछ अजीब ही हुआ। सब जगह फूलों से सजी हुई थी। जैसे ही माँ ने प्रवेश किया, वहाँ खड़े लोगों ने तालियां बजानी शुरू कर दी। ये क्या हो रहा है? माँ चौंक गई। तभी उनका पोता दौड़ता हुआ आया और बोला, दादी, बोर्ड पर नाम तो देखो। सुमित्रा देवी ने बुझे मन से नेम प्लेट की तरफ देखा तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। सुमित्रा देवी वृद्धा आश्रम। माँ हैरान रह गई। वृद्धा आश्रम उनके ही नाम पर था। तभी राजेश और सुरेश उनके चरणों में झुक गए। बोले, माँ, हम आपको यहाँ छोड़ने के लिए नहीं, बल्कि आपके हाथों से इसका उद्घाटन करवाने के लिए लाए हैं। वो तो आपको सरप्राइज देना था, इसीलिए आपको कुछ नहीं बताया। माँ ने चारों ओर देखा। यह वृद्धा आश्रम किसी साधारण जगह की तरह नहीं था। वहाँ के भवन भव्य थे, बगीचे हरे भरे थे, हर सुविधा का पूरा ध्यान रखा गया था।
बड़े बड़े उद्योगपति, समाजसेवी और शहर के अमीर लोग इस आश्रम के उद्घाटन के लिए आए थे। बेटों ने माँ से कहा, माँ, यह केवल वृद्धा आश्रम नहीं है, यह एक सेवा केंद्र है। यहाँ वे बुजुर्ग रहेंगे जिन्हें उनके अपनों ने छोड़ दिया है, लेकिन अब वे अकेले नहीं होंगे। हम सब मिलकर उनकी सेवा करेंगे। शहर के कई अमीर लोग आए और बोले, सुमित्रा जी, आपने अपने बच्चों को बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं। आज समाज को ऐसे ही वृद्धा आश्रम की जरूरत है, जहाँ बुजुर्गों को सम्मान और प्यार मिले। हम भी इस नेक काम में आप सबका सहयोग देंगे। माँ ने जब यह सुना तो उनका मन गर्व से भर गया। उन्होंने सोचा कि जिन बेटों को लेकर वे रात भर रोई थीं, वे ही बेटे आज उनकी सोच से भी बड़ा काम कर रहे थे। माँ ने खुशी खुशी आगे बढ़कर फीता काटा और वृद्धा आश्रम का उद्घाटन किया। वहाँ मौजूद सभी लोगों ने तालियां बजाईं। माँ की आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार ये आंसू दुख के नहीं, बल्कि खुशी और गर्व के थे। बेटों ने माँ का हाथ थामा और कहा, माँ, अब आप इस आश्रम की संरक्षक हैं। यह जगह सिर्फ आपका नाम नहीं, बल्कि आपकी ममता और सेवा की पहचान बनेगी। माँ ने ऊपर आसमान की ओर देखा और मन ही मन कहा, हे भगवान, अगर हर माँ को ऐसे बेटे मिले तो कोई माँ खुद को अकेला महसूस नहीं करेगी। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। जय श्री राधे।